आज हम लेकर आए हैं लॉग का 7th पार्ट, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि लॉग टेबल को और एंटी लॉग टेबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल यूज़ करके हम किसी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए कि स्टार्टिंग में हमने आपको पार्ट 1 में ही कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के बारे में बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो वहाँ जाके आप सबसे पहले इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड क्या होता है मैंटिसा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बार फिर से बताए दे रहे हैं कि अगर जैसे log 20 का लिया गया है बेस 10 पे और उसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ आई है 1.3010, ठीक है। तो जो log की वैल्यू आती है उसी में आपके कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा होते हैं, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट में जो भी है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और उसके बाद डेसिमल के राइट में जो चीज लिखी हुई है ये क्या होती है आपकी, ये होती है मैंटिसा, ठीक है। इस मैंटिसा के बारे में हमने एक बात आपको बता रखी है पहले से ही, ठीक है। मैंटिसा आपका क्या होता है, ये आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। मतलब कैन नेवर बी निगेटिव आप लिख भी लीजिए, कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है। मैंटिसा आपका कभी निगेटिव नहीं होता है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की हो गई, ठीक है। डिटेल में पार्ट 1 में बताया जा चुका है, यहाँ पे आपको हमने हिंट दे दी, ठीक है। अब लॉग की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब तक तो हम बिना टेबल के लॉग की वैल्यू निकाल लेते थे, क्यों, क्योंकि आसान वैल्यू होती थी, हम सोच पाते थे। एक एग्जांपल से जरा समझिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लॉग लिया गया है बेस 10 पर, लॉग लिया गया है बेस 10 पर दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ 1000 का हमने लॉग लिया है बेस 10 पे, यहाँ 1 2 3 4 का लॉग लिया है बेस 10 पे, ठीक है। इस केस की अगर हम बात करें तो यहां हम बहुत आसानी से सोचेंगे कि 10 की ऐसी क्या पावर रखें कि इज इक्वल टू आ जाए 1000, ठीक है। वही तो इसका आंसर होगा। हम यही तो सोचेंगे कि 10 की ऐसी क्या पावर रखें कि आ जाए 1000। तो ये हर बच्चा बता सकता है कि 10 की आप पावर रख लीजिए 3, मतलब ये पावर अगर इसकी वैल्यू अगर आप 3 रख लें तो कोई मुश्किल नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका हो गया 3। आप आराम से ये सोच पा रहे हो कि 10 की पावर 3 होगी तब आ जाएगा 1000। जब कुछ इस तरीके का नंबर आ जाता है, यहां पर जब आप ये बात सोचने लगते हैं कि इस 10 की पावर ऐसी क्या रखें कि आ जाए 1 2 3 4, तब मुश्किल होती है। यहां पर हम ये बात नहीं सोच पाएंगे कि इसकी 10 की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि आ जाए 1 2 3 4, मतलब हम आंसर आसानी से नहीं पता कर पा रहे हैं। अब किसी का बिल्कुल खतरनाक रामानुजम वाला अगर माइंड है तब तो हो सकता है वो बता दे कि 10 की ऐसी क्या पावर रखें कि 1 2 3 4 आ जाए, लेकिन नॉर्मली हम नहीं सोच पा रहे हैं इस केस में। तो जब ऐसा ही कुछ केस आ जाए, जब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए मुश्किल कि हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है लॉग टेबल की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस, मुश्किल वाले क्वेश्चन जिसमें हम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं, तब हमें जरूरत पड़ जाएगी लॉग टेबल की। तो आज हम उसी लॉग टेबल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसके बाद एंटी लॉग टेबल की बात करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं और आज हम लोग जानते हैं लॉग टेबल के बारे में। वैसे हम लोग इससे पहले और कई तरीके की टेबल पढ़ते आए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर कुछ देखें, ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखी हुई है, ठीक है। आप सब ने इसको याद किया होगा। अगर याद नहीं है तो अगर आपके पास टेबल है आप फटाफट वैल्यू उसकी देख सकते हो कि 4 × 7 28 है, 5 × 7 35 है, आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए। ये एक आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो इससे पहले आप सबको पता है, आप सब पढ़ के आए हो।
उसके बाद दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एक हमने एग्जांपल के लिए दी है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू आपने याद की होंगी, जैसे कि अगर आप यहां पर देखें ये 0 डिग्री की वैल्यू आपने साइन भी और कॉस और टेन इन तीनों की वैल्यू याद की होगी। आप सबको याद होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू आपकी लिखी हुई हैं, हर एंगल की 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है। आपने मेन कुछ वैल्यू याद की होंगी, जैसे कि आपने 30 डिग्री की वैल्यू याद की होगी, उसके बाद आपने 45 डिग्री की वैल्यू याद की होगी, 60 डिग्री की वैल्यू याद होगी। आप ये सारी वैल्यू मैच कर लीजिए, जैसे साइन 30 की वैल्यू 0.5 मतलब हाफ, ठीक है, यही आपने याद की है। तो जो स्टैंडर्ड एंगल थे जो ज़्यादा यूज़ होते थे वो तो आपने याद कर ली, लेकिन ये सारी वैल्यू याद करना तो पॉसिबल नहीं है। आप हर एक डिग्री साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, हर एक की वैल्यू तो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, पूरी एक टेबल बना ली गई है। मेन आपको याद है, उसके अलावा जब कोई दूसरी चीज यूज में आती है तो उसको हम लोग टेबल में देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी ही एक और आप टेबल यूज करते आए हैं, जैसे ये आपका पीरियडिक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप सामने रख के बहुत सारी चीजें यहां से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही होती है लॉग टेबल। ये आपके सामने एक है लॉग टेबल, ठीक है। यहां देखिए लॉग टेबल में क्या 1 से लेकर स्टार्ट करके 1, 1.1, 1.2, 1.3 सारी वैल्यू ली गई हैं। फिर यहां पे आ गया 5.6, 5.7, आते आते 9.9 तक हर एक की हमने वैल्यू ले ली है, ठीक है। यहां आप देखेंगे ये टेबल जो हमारे पास है ये किसकी है, कॉमन लॉग की है। कॉमन लॉग मतलब जब बेस 10 होगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए जहां बेस 10 ना हो तो आपको प्रॉपर्टी में बताया जा चुका है कि बेस हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आप बेस चेंज करके कॉमन लॉग में कन्वर्ट करके और फिर वहां से वैल्यू इस टेबल को यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग कॉमन लॉग वाली ही टेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी आपकी कॉमन लॉग की टेबल हो गई है। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कुछ कॉलम बने हुए हैं और उसके बाद मेन डिफरेंस के कॉलम बने हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आपकी टेबल है। इसको कैसे यूज करेंगे वो आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। यही क्वेश्चन लिया गया है, लॉग 1, 2, 3, 4 बेस 10 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आसानी से ये हम नहीं सोच पा रहे हैं कि 10 की ऐसी क्या पावर रखें कि वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ जाए। जब वो चीज़ हम आसानी से नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं पता कर पाते हैं, तभी हमें ज़रूरत पड़ती है लॉग टेबल की। तो अब इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए, आसानी से वैल्यू निकालने के लिए हमें नीड होगी लॉग टेबल की, ठीक है। इस लॉग टेबल को इसमें कैसे यूज़ करेंगे, आइए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए। स्टेप 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्टेप 1 ये होगा कि जो ये लॉग जिस नंबर का लिया गया है, जिस नंबर का हमने लॉग लिया है, आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं हम लोग, आइए देखते। जैसे ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10 पे 1, 2, 3, 4 है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1.234 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। यहां आप स्टेप 1 में लिख भी लीजिए, राइट लॉग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एक काम आपका हो गया। अब जब इस तरीके से हमने लिख लिया है तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई में ये दो नंबर हैं, आपको प्रॉपर्टी बताई गई है, जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो तो आप उसे अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका log 10 पे 1.234 एंड प्लस फिर से आपका log बेस 10 पे 10 की पावर 3।
इसकी वैल्यू तो आप सबको पता चल गई होगी, बेस 10 है और 10 पे पावर लगी है 3, ये 3 आगे आ जाएगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी 3। अब आइए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1.2। 1.2, ठीक है, ये 1.2 जो आपका लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए ढूंढिए 1.2, देखिए कहाँ पे है, ये आपका लिखा हुआ है 1.2। ठीक है, 1.2 के बाद जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो तीसरा कॉलम है उसमें हमें देखना है। ठीक है, ये जो आपका नंबर है ये हमें बताएगा कॉलम नंबर। ठीक है, ये हमें बताएगा कॉलम, और कॉलम इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, 3। ठीक है, तो इसका मतलब 1.2 की वैल्यू हमें कॉलम 3 में देखनी है ये, और ये कितनी लिखी है आप लिख लीजिए, ये लिखी हुई है आपकी 0.0899। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 1.2 की वैल्यू हमने देखी, तीसरे कॉलम में देखी। ठीक है, अब 3 के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 के बाद लिखा हुआ है 4। ये 4 क्या है, इसका क्या काम है, ये 4 आपका है मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस देखने के लिए नंबर। ठीक है, तो अब आइए 3 कॉलम में हमने ये वैल्यू लिख ली है, अब इसी के आगे बढ़ेंगे। मीन डिफरेंस ये यहां पे दिया है क्या, 4, मतलब 4th वाले कॉलम का मीन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी लाइन में 4th में क्या है, ये आप देखें, ये 4th पे आपका मीन डिफरेंस दे रखा है। 4th कॉलम में मीन डिफरेंस कितना है, 14। तो इसका मतलब आप 14 इसमें और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके आपका देखिए कितना हो रहा है, 9 और 4 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और 9 और 1 हो गया 10, और 1 हो जाएगा 11, और ये 8 हो गया आपका 9, ये हो गया 0, और जहां पे पॉइंट लगा है आप वहां पे इस तरीके से पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, इस 14 को पॉइंट के साथ ही इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको 1.2 देखना है, ये यहाँ पे 1.2 था, 1.2 के सामने आप नेक्स्ट डिजिट देखिए क्या है, 3, तो 3 के कॉलम में देखिए, और उसके बाद उसके आगे डिजिट है आपकी 4, इसका मतलब 4 के नीचे मीन डिफरेंस देखिए। अगर ये 4 ना होता तो हमें मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जहां तक आगे डिजिट है, यहां तक अगर है तो यहीं तक आप ले लीजिए। अगर 4 के बाद 3 भी नहीं है तो 1.2 के सामने आप देख लीजिए 0, क्योंकि 1.2 के सामने फिर अगर 3 और 4 नहीं होता तो हम लोग 0 ले लेते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे, और यहां आ गया है 0.0913। ये इतनी बात आ चुकी है। तो अब इसकी वैल्यू तो हमें ये आ चुकी है, ये इसकी वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं। मतलब ये जो log बेस 10 पे 1.234 था, इसकी वैल्यू तो हमने टेबल में देख के निकाली है 0.0913, प्लस इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत टेबल से नहीं है, हमें अपने आप पता है, आसान है। इसकी वैल्यू होगी आपकी 3, तो वो 3 प्लस में था, प्लस में हमने लिख लिया। अब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3.0913। ये आपका कंप्लीट आंसर हो चुका है इस चीज का। ठीक है, तो ये बड़ा आसान होता है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी लिखा गया है उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। हमने स्टेप 1 लिख दिया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो 10 की पावर वाला होगा, चाहे वो 10 की पावर प्लस में हो या माइनस में, वो तो आप वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे, लास्ट में उसको ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे जिस तरीके से हमने देखना बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। यहां पे हमें log 14.51 की वैल्यू निकालनी है, बेस 10 पे निकाल ली है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप हमने बताया था, वो स्टेप ये बताया था कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, ये log 10 है, 1.451 इंटू
10 हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बस क्या आगे एक डिजिट बचनी चाहिए, उसके बाद पॉइंट लगा के फिर 10 की पावर देख लीजिए जो बन रही हो। ठीक है, तो 1.451 इंटू 10 हमने कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को तोड़ देंगे तो ये आपका log 10 पे आ जाएगा 1.451 एक ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस करके आप कर लेंगे log बेस 10 पे, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, इसकी वैल्यू हम टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू टेबल में देखते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए 1.4 के सामने आप देखेंगे। ठीक है, 1.4 कहाँ है आपका, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है 1.4। इसके सामने देखेंगे, किस कॉलम में देखेंगे, 5th कॉलम में देखेंगे। ये आपका हो गया कॉलम नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉलम 5th। ठीक है, 5th कॉलम में हम लोग देखेंगे 1.4 के सामने 5th कॉलम में आप देखिए तो ये नंबर आ रहा है, कौन सा, 0.1614। ठीक है, लिख लीजिए 0.1614 ये नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 1, इसका मतलब मीन डिफरेंस आपको 1 देखना है। ठीक है, लास्ट वाली ये डिजिट है, ये बताती है आपको मीन डिफरेंस का कौन सा कॉलम। ठीक है, मीन डिफरेंस का कॉलम आपका कौन सा है, 1। तो आप इसी के आगे देखेंगे और ये 1 वाला है मीन डिफरेंस का कॉलम। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है आपका 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप आ जाइए सीधे 3 और वो 3 आप यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 3 और 4 हो गया 7, ये हो गया 1 6 1 और जहां पे पॉइंट लगा है पॉइंट आप वहीं पे लगा देंगे तो ये एक नंबर आ गया। ठीक है, अब आप इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई इस इतने की, ये इतने की वैल्यू आपने 0.1617 लिख ली, प्लस इसकी वैल्यू log 10 बेस 10 की वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी और ओवरऑल आप ऐड कर दीजिए तो 1.1617 आ चुका है, जो कि है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लॉग लिया गया बेस 10 पे किसका, 2 3 4 का। ठीक है, सेम वही तरीका है हर किसी को करने का। सबसे पहले वही हमारा स्टेप है, हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको लॉग बेस 10 पे हमने लिख लिया 2.34 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम अलग अलग तोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका लॉग बेस 10 पे 2.34 प्लस नेक्स्ट क्या है, log बेस 10 पर ही 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे देखना बेटा। ठीक है, ये 2.3, ये 2.3। ठीक है, इसका मतलब 2.3 के सामने देखना है। आप देखिए 2.3 यहाँ पे आ रहा है, 2.3 के सामने देखना है। ठीक है, और 2.3 के सामने आपका कौन सा कॉलम, कौन सा है, कॉलम है 4th। ठीक है, कॉलम है आपका 4th। ठीक है, तो 2.3 के सामने हमने 4th कॉलम में देखा और 4th कॉलम में ये वैल्यू है 0.3692। ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे। मीन डिफरेंस के लिए आगे कोई आपके डिजिट है ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए 0.3692 3692। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, अब उसको बस ऐड करना है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.3692 प्लस इसका आंसर हो जाएगा 2, ये 2 ऐड कर दीजिए तो ओवरऑल हो गया आपका 2.3692 और यही है आपका आंसर। एक और क्वेश्चन आप फटाफट समझ लीजिए। देखिए ये लिया गया है, कितना है, log बेस 10 पे लिया गया है, 18.25 की वैल्यू ली गई है। बस वही तरीका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में फटाफट इसे करेंगे। तो ये आपका log बेस 10 पे हम लिखेंगे 1.825 इंटू 10, इसे हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो ये आपका log बेस 10 पे 1.825 एक आ गया है, प्लस ये आपका log बेस 10 पे आ गया है 10। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है, इसकी वैल्यू हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देखने वाले हैं ये 1.2 के सामने 1.2 आपका कहां पे है, ये देखिए 1.2 के सामने हम देखने वाले हैं। और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, कॉलम, ठीक है, कॉलम सेकेंड कॉलम में देखने वाले हैं। और मीन डिफरेंस बाद में क्या लेंगे, मीन डिफरेंस हम 5 के नीचे वाला लेने वाले हैं, मीन डिफरेंस हम 5 वाले कॉलम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो 1.2 के सामने आप देखिए
2 सेकेंड कॉलम में, ये देखिए सेकेंड कॉलम में ऊपर से देखिए 2, ठीक है, ये आपका डिजिट हो गया 0.2601, ठीक है, क्या हो गया 0.2601, ठीक है, 2601। अब आप देखिए लास्ट जो ये आपके 5th डिजिट है, इसका मतलब 5th कॉलम में आपको मीन डिफरेंस देखना है। ये 5th कॉलम है और 5th कॉलम में मीन डिफरेंस लिखा हुआ है 12, ठीक है, तो आप 12 इसी में ऐड कर लेंगे और वो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो गया आपका 3162 पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा, ये हो गया 0, ठीक है। तो अब आपको जब आंसर लिखना है तो आंसर आपका हो गया एक, तो ये हो गया 0.2613 और इसी में प्लस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू log 10 बेस 10 की इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है और ओवरऑल हो गया 1.2613 और यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जरा इसमें देखते हैं। कुछ इस तरीके से लिया गया है, log बेस 10 पे लिया गया है, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं 0.000147 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो तरीका वही है, आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखिए जरा, ये log बेस 10 पे आप क्या लिखेंगे 1.47 इंटू 10 की पावर, देखिए पॉइंट कहां से जा रहा है, पॉइंट यहां उठ के ये 1 के बाद आ रहा है, मतलब 4 डिजिट पीछे जा रहा है, इसका मतलब 10 की पावर हो गया आपका -4। ये इस तरीके से हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिख दीजिए तो ये आपका आ गया log बेस 10 पे 1.471 हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका log बेस 10 पे 10 की पावर -4, ठीक है। तो इस टर्म की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 की पावर -4, इसका मतलब आपकी वैल्यू -4 इसकी हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम टेबल से निकाल लें, ठीक है। तो देखिए टेबल से निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं 1.4 के नीचे आप सामने देखिए, तो 1.4 आपका ये है, इसके सामने देखना है, किस कॉलम में बेटा देखना है 7th कॉलम में देखना है, 7th कॉलम में हमें देखना है, ठीक है, 7th कॉलम में हमें देखना, 1.4 के सामने 7th कॉलम आप देखिए, ये 6 हो गया, ये 7th कॉलम हो गया, ये 7th कॉलम में हम देख रहे हैं और वहां पे वैल्यू लिखी है 0.1673, क्या लिखा है 0.1673, ठीक है 1673। 7 के आगे कोई डिजिट है नहीं कि हम मीन डिफरेंस में भी देखें, ठीक है, तो अब इतना ही रहने देते हैं, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये 0.1673 है और इसका आंसर हो जाएगा -4, ठीक है, और जब हम लोग -4 कर देंगे तो इसका आंसर बेटा कितना बचेगा, इसका आंसर आपका बचेगा 3.8327, वो भी माइनस का। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, सिंपल था, इसमें क्या था पॉइंट यहां पे लगा था, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ठीक है, तो 10 की पावर माइनस में हो गए और उसकी वैल्यू हमें पता ही है, बस इसकी वैल्यू हम लोग टेबल से देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान था लॉग की वैल्यू टेबल में देखना, ठीक है, कॉमन लॉग की ये टेबल है, कॉमन लॉग की वैल्यू हमने देखना सीख लिया, ठीक है। अब बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कई सारी चीजें इस तरीके से मल्टीप्लाई में और डिवाइड में लिखी हुई हैं, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू निकालना है तो हम लोग लॉग लेके क्या करेंगे, जैसे दो आपके इस तरीके से नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो वो लॉग लेने के साथ हम लोग क्या होंगे, दोनों नंबर प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, फिर दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे। तो उस तरीके से अगर कई वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिखी हुई हैं उनकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बेस 10 नहीं होता है तो आप बेस चेंज प्रॉपर्टी से बेस कन्वर्ट कर सकते हो, 10 बेस आप बना लीजिए, फिर उन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बेस 10 करेंगे तो आपका पी अपान क्यू के फॉर्म में कुछ आ जाएगा, ठीक है, जब बेस 10 करेंगे अगर कुछ और बेस है तो आप उस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिए इसी टेबल से और फिर आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका कॉमन लॉग निकालना किसी भी नंबर पे, आपको ये बात पता चल गई है, बहुत आसान था, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग निकालने वाले हैं एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग की भी टेबल होती है, जैसे आपने लॉग की कॉमन टेबल देखी है ऐसे ही एंटी लॉग की टेबल होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते देखें क्या है, ठीक है। तो ये आपकी लिखी हुई है एंटी लॉग टेबल, ठीक है, पूरी हमने एंटी लॉग टेबल आपके सामने बना दी है, ठीक है। यहाँ 0.00 से लेकर स्टार्ट करके 0.01, 0.02 और चलते चलते आखिरी में देखिए 0.99 तक पूरी कंप्लीट टेबल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। इस टेबल के थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं,
ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये बात तो आपको पता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, किसका 1 2 3 4 का बेस 10 पे आंसर निकाला था और वो आया था 3.0913, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही कि लॉग और एंटीलॉग दोनों होते हैं एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 का लॉग लेने से 3.0913 आता है तो आप फिर ये भी कहोगे कि 3.0913 का एंटी लॉग अगर हम लोग ले लें तो वो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर है। इस नंबर का अगर हमने लॉग लिया तो ये नंबर आया, तो अगर इस नंबर का एंटी लॉग ले लें तो फिर से यही नंबर आ जाएगा जिसका हमने लॉग लिया था, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को, इसी चीज को हम लोग जरा एंटी लॉग टेबल से चेक करते हैं एक बार, ठीक है। आंसर तो हमें पता है क्योंकि अभी इससे पहले हमने ये किया था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस चीज का, इस नंबर का हम लोग जरा एंटी लॉग टेबल, इस टेबल को यूज करके आंसर निकालते हैं और देखते हैं क्या 1 2 3 4 ही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज में सबसे पहले जब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी होगी, किसी एंटी लॉग किसी नंबर का निकालना होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप जो आपका स्टेप 1 है वो क्या है? स्टेप 1 जो आपका होगा वो होगा कि आप इग्नोर करिए कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, इग्नोर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये जो 3.0913 इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 है, सबको पता है, ठीक है। आपकी 3 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखेंगे हमने इसका लॉग लिया था और ये आया था आंसर, तो इसका मतलब ये 3 आपकी जो है यही है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है, ये है आपकी मैंटिसा, ठीक है। तो हमें इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब 3 को इग्नोर करना है, ठीक है। और पकड़ना किसको है? जो आपका मैंटिसा, ठीक है। इसमें मैंटिसा आपका क्या है बेटा? 0913 और उसके आगे लगा है ये पॉइंट, ठीक है, 0.0913 ये है मैंटिसा, इस पे हमको फोकस करना है, ठीक है। एंटी लॉग निकालते टाइम कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको इग्नोर करके मैंटिसा पे फोकस करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये आपके सामने मैंटिसा है। इस मैंटिसा में हम लोग क्या देखेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी देखते थे, ठीक है। आप देखिए 0.09 के सामने देखिए, तो आपका 0.09 ये मिल रहा है, इसके सामने देखना है, ठीक है, 0.09 के सामने देखना है। और ये 1 ये क्या होगा? ये आपका होगा कॉलम, इसका मतलब कॉलम फर्स्ट के नीचे देखना है, कॉलम 1 के नीचे देखना है। तो 0.09 के सामने इस आपकी लाइन में कॉलम 1 ये आपका आ रहा है 1 2 3 3, ठीक है, इसके नीचे देखना। और उसके आगे डिजिट है आपकी 3, ठीक है, इसका मतलब मीन डिफरेंस इसके नीचे देखना है। मीन डिफरेंस आपको ये 3 नंबर के नीचे वाला, ये जो 3 वाला कॉलम है, तीसरा कॉलम, इसमें देखना है, ठीक है। तो 1 2 3 3 तो आपका ये हो गया, ठीक है। आप लिख लीजिए 1 2 3 3, ठीक है। 0.09 के सामने हमने कॉलम 1 में देख लिया 1 2 3 3 ये आ रहा, ठीक है। अब इसमें मीन डिफरेंस आप देखेंगे क्या है, तो वो तीसरे कॉलम में देखना है। इसी लाइन में आगे आइए और ये तीसरे कॉलम में मीन डिफरेंस देखेंगे 1 है, ठीक है। तो उस 1 को आप ऐड कर लेंगे, इस तरीके से आपने कर लिया ऐड। इन दोनों को जरा ऐड करिए, कितना हो रहा है बेटा? 3 और 1 ये आपका हो जाएगा 4, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। क्या आया है? 1 2 3 4। इसका मतलब जब आंसर हम लोग लिखेंगे तो वो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, आंसर हम जब लिख रहे हैं तो आंसर में जो ये आया है 1 2 3 4, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे? ठीक है, पॉइंट कैसे लगाएंगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी? 3 थी, ठीक है। पॉइंट हम लोग कैसे लगाएंगे? एक तो स्टेप 2 आप यहां पे लिख लीजिए। स्टेप 2 में जो पॉइंट हमको लगाना है, या आप कह लीजिए डेसिमल लगाना, वो पॉइंट हमको लेफ्ट से राइट की गिनती करके लगाना है, ठीक है। और वो पॉइंट कहाँ ना लगाना है? जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें 1 ऐड करके, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपकी है 3, उसमें हमने 1 ऐड किया,
आ गया 4, इसका मतलब लेफ्ट से 4 डिजिट छोड़ के आप लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट से 4 डिजिट छोड़ेंगे तो 4 ही है, इसका मतलब पॉइंट लगेगा यहाँ पे और उसके बाद 0, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 आपका बन गया। और यही आपका आंसर आपको पहले से पता था, क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन में इसी का लॉग लिए थे, तब ये आया था नंबर इन, ठीक है। तो अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका मतलब यही आएगा, ठीक है। तो वो आपका टेबल से भी आ गया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक इसी तरीके का और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। एंटी लॉग लेना है, बेस 10 पे लेना है, 1.0234 इस चीज का एंटी लॉग लेना है, ठीक है। हमने क्या बताया है कि आप सबसे पहले स्टेप में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको आप करोगे इग्नोर, ठीक है। तो जब उसे इग्नोर कर दोगे तो आपका बचेगा 0.0234, ठीक है। 1 तो है कैरेक्टरिस्टिक, इसको हमने इग्नोर कर दिया, 0.0234 ये नंबर बचा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप टेबल में देखोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले आप 0.02, ठीक है, 0.02 के सामने देखें, ठीक है। 0.02 ये है, इसके सामने देखेंगे, ठीक है। किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम लोग देखेंगे, तो थर्ड कॉलम कहाँ है बेटा, ये देखिए थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इसके सामने थर्ड कॉलम में आप आ जाइए और कितना है 1050, इसका मतलब कितना लिखा बेटा 1054 ये लिखा हुआ, ठीक है। 3 के बाद एक और डिजिट है 4, इसका मतलब मीन डिफरेंस वाली भी डिजिट दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब मीन डिफरेंस हम लोग किस में देखेंगे, मीन डिफरेंस हम लोग 4th कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो इसी लाइन में आगे बढ़िए और 4th आपका ये यहाँ है, ये मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ये मीन डिफरेंस, इसी में आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ये आपका हो गया है 5 और 1 5, ये एक और 5, ये आपका 0, ये एक 1, ठीक है। ये एक नंबर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगाना है डेसिमल, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या बताया था, ये आपका तो 1055 एक नंबर आया, ठीक है। इसमें आपको लगाना है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल कैसे लगाओगे, डेसिमल लगाने के लिए स्टेप 2 में हमने बताया है कि जितनी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आप 1 ऐड कर लो, ठीक है। जितनी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आप 1 ऐड कर लो। इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 1 है, ठीक है। ये 1 ही तो है कैरेक्टरिस्टिक, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1, उसमें हमने 1 ऐड किया, इज इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब जो डेसिमल हम लोग लगाएंगे, स्टार्टिंग से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के ये हमने लगा दिया डेसिमल, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका मतलब हो गया बेटा 10.55, ये आंसर आपका बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो एंटी लॉग निकालना भी बहुत आसान है, दोनों बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट, और ये पार्ट आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, तब तक आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और इसको तैयार करते रहिए।